एवरीवन, ये क्लास 6 की कंप्यूटर की क्लासेस है। आप देख सकते हैं बोर्ड पे सब्जेक्ट कंप्यूटर क्लास 6 और चैप्टर फर्स्ट। तो इसमें जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे हम लोग एक दो टॉपिक रह गया था इस चैप्टर का, वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आइए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और जहाँ तक पढ़ाई हो चुकी है वहाँ से आप लोग बुक को ओपन कर लीजिए। पेज नंबर आपका 10 यहाँ से आप लोग जो है ओपन कर लीजिए। ऑप्शन स्टेप्स थे फॉलो करने और जो टॉपिक था वो था क्या, सेटिंग द टाइमिंग फॉर अ ट्रांजिशन में जो है टाइमिंग हम लोग कैसे ट्रांजिशन के लिए टाइमिंग को सेट जो है कैसे किया जाता है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि हम लोग टाइमिंग ऑप्शन ज़रूर लेंगे और पहले स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग को करना क्या होगा, फिर हम लोग जो है टाइमिंग को अप्लाई कर पाएंगे। The steps to set the duration of the transition between the previous slide and the current slide are, जो पिछले की स्लाइड है और जो करेंट में स्लाइड जिस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं या फिर जितने भी स्लाइड्स होते हैं हमारे पावर पॉइंट के स्क्रीन पे आप लोग देखते हैं, तो उस स्लाइड में प्रत्येक स्लाइड में वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्लाइड लीजिएगा। तो अगर 4 या 5 लेते हैं एग्जाम्पल के लिए तो उसमें कितना ड्यूरेशन आप लोग सेट कीजिएगा। तो स्टेप के अनुसार हम लोग जो है प्रत्येक स्लाइड को सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है इसको ड्यूरेशन को सिलेक्ट करके और अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका ऑन ट्रांजिशन टैब इन टाइमिंग ग्रुप इन ड्यूरेशन बॉक्स टाइप और सिलेक्ट द स्पीड दैट यू वांट। पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है स्टेप, उसको पहले देखिए। उसमें बोला जा रहा है, देखिए ये एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं ट्रांजिशन, तो सेम ग्रुप सेम टैब होगा और ऑप्शंस जो है वो चेंज होंगे। तो हम लोग उसी प्रकार से ट्रांजिशन टैब में जाएंगे, फिर टाइमिंग ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, ड्यूरेशन बॉक्स, उसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और उसका क्या होगा, बॉक्स ओपन होगा, अपीयर होगा स्क्रीन पे। To specify how long before the current slide advances to the next, use one of the following producers। इसके लिए प्रोसीजर क्या है कि इसमें जो बॉक्सेज दिए गए हैं आप देख सकते हैं, आपके बुक में होगा ही ऑलरेडी। तो इसमें जो भी ड्यूरेशन दिए गए हैं, साउंड दिए गए हैं, तो उसमें जो है आप एक साइड में ऑप्शन देख रहे होंगे एडवांस स्लाइड, तो उसमें लिखा हुआ है ऑन माउस क्लिक, वो सेम रहेगा। अगर उसमें टिक नहीं लगा हुआ है तो उस पर क्लिक कीजिएगा, टिक लग जाएगा। और ये जो है ड्यूरेशन, यहाँ पे एक ऊपर में आप अप एरो देख रहे होंगे और दूसरा डाउन एरो। तो अप एरो से क्या होता है, टाइमिंग आपका बढ़ता है और डाउन एरो से क्या होता है, घटता है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो कितना समय तक आप, और एक होता है पॉज बटन जिसको आप रोक दीजिएगा या फिर उतना सेट कीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली उतना देर जो है वो फिक्स हो जाएगा और ट्रांजिशन उतना देर आपका ओपन होके दिखेगा आपके स्क्रीन पे। टू एडवांस द स्लाइड व्हेन यू क्लिक द माउस सेलेक्ट द ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स। यहाँ पे जैसे कि हम अभी बताए आप लोग को, ऑन माउस क्लिक ये जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद टू एडवांस द स्लाइड आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम इन द आफ्टर बॉक्स सेट द टाइम दैट यू वांट। तो ये आफ्टर बॉक्स में जो है जितना टाइम आपको चाहिए उसमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें भी अप एरो है और डाउन एरो है, तो जितनी बार अप एरो को प्रेस कीजिएगा नंबर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे और डाउन को कीजिएगा तो नंबर्स जो है, टाइमिंग का जो समय जो है वो घटता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है साउंड में दिया गया है, एक साउंड का भी ऑप्शन है, उसमें पहले से एक ऑप्शन सिलेक्ट है नो साउंड,
और जैसे ही उस डाउन एरो पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो उसमें जो है उसका एक लिस्ट अपीयर होगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा, और उसमें काफ़ी सारे जो है साउंड्स के नेम वहाँ पे होंगे। तो कैमरा का होगा, ब्रीज का होगा, एरो का होगा। तो इसमें से आप जो चाहे, क्वाइन का भी होगा, तो उसमें से आप जो भी चाहे उसको क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, उस स्लाइड पे ड्यूरेशन के साथ वो आवाज़ भी आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सेट कर सकते हैं ट्रांजिशन में ड्यूरेशन को और आवाज़ को। जैसे कोई सिक्का गिरता है उसका आवाज़ होता है ना, फिर जैसे कि कैमरे का आवाज़ होता है, जब हम लोग पिक्चर क्लिक करते हैं तो कैमरे का आवाज़ होता है। तो इस प्रकार से ब्रीज का भी आवाज़ होता है। तो जैसे जैसे आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा उस प्रकार से उसका आवाज़ आप लोग को सुनाई देगा, और जो आपको अच्छा लगेगा, जो आप चाहेंगे उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग साउंड टू द स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन में हम लोग साउंड को कैसे अप्लाई करेंगे, डालेंगे, उसके लिए भी हमें स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। और ग्रुप और टैब जो है वो दोनों सेम ही रहेगा और ऑप्शंस बदल जाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट देखिए, सिलेक्ट द डिज़ायर्ड स्लाइड। फिर उसी प्रकार से जैसे 4-5 स्लाइड होते हैं हमारे पास, तो कौन सी स्लाइड में हमें आवाज़ सेट करना है उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। दैट विल अपीयर आफ्टर द ट्रांजिशन इन द स्लाइड नेविगेशन पेन। और वो स्लाइड नेविगेशन पेन आप लोगों को कल बताए थे, एक लेफ्ट पेन होता है, राइट पेन। तो जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेविगेशन पेन बोलते हैं। तो उसमें से आप जिस स्लाइड पे काम करना चाहते हैं, यानी जिसमें आप लोग आवाज़ को सेट करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट करके उसमें कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से आप अपने बुक में क्लास 5 में भी आप लोग पढ़े थे, और यहाँ पे होता है नंबर ऑफ स्लाइड्स, और इससे आप लोग सिलेक्ट करके किसी भी स्लाइड पे आप लोग सेट कर सकते हैं। इसके नीचे और भी होता है, तो इसके लिए शॉर्टकट की भी बताए थे आप लोग को, वो कंट्रोल प्लस और इंटर कीजिएगा। कंट्रोल और इंटर, इंटर का कुछ ऐसा सिंबल होता है, नाम भी लिखा हुआ होता है। तो ये दोनों जब एक साथ प्रेस कीजिएगा तो अपने आप ही स्लाइड एक नया बनेगा। और वैसे ऑप्शन के द्वारा भी आप लोग ऐड मोर स्लाइड ऑप्शन आता है, उससे भी आप लोग कर सकते हैं, या फिर कस्टम स्लाइड भी आता है। तो इसमें से जैसे ही आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्लाइड नंबर के साथ दिया हुआ रहेगा 1 2 3 करके, और जिस पे आप आवाज़ को सेट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए ये अपने आप एक नंबर सिलेक्ट है, क्योंकि कुछ नहीं है तो पहला नंबर तो रहेगा ही। फिर हमें अगर तीसरे नंबर पे जा कर के सिलेक्ट करना है, तो मान लीजिए तीसरे नंबर में हम एक सर्कल बनाए थे, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट था जिसको हम लोग लाए थे, और इसमें एक ट्रायंगल बनाए थे। इसमें कुछ, इसमें चलिए 1 ही लिख लेते हैं, इसमें रेक्टेंगल ही बना लेते हैं, कुछ अपना जो मन हो उसके अकॉर्डिंग, पिक्चर के अकॉर्डिंग। स्माइली भी बना होता है। तो जैसे ही 3 सिलेक्ट कीजिएगा, 3 नंबर स्लाइड, तो यहाँ पे ये पिक्चर अपने आप आएगा। इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये 3 नंबर स्लाइड जो है आपकी स्क्रीन पे है, और जो भी आप काम कर रहे हैं वो 3 नंबर स्लाइड पे ही हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से हम लोग जो है, ये होता है स्लाइड नेविगेशन पेन। इसको, इस पूरे बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइड नेविगेशन पेन। स्लाइड जगह नहीं है, नेविगेशन पेन। आप सुन रहे हैं आवाज़ को तो समझ सकते हैं, स्लाइड नेविगेशन पेन हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। हम लोग ट्रांजिशन ग्रुप में जाएंगे, सॉरी ट्रांजिशन टैब में जाएंगे, फिर टाइमिंग ग्रुप में जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन साउंड ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, उसमें क्लिक करेंगे तो उसका बॉक्स जो है वो अपीयर होगा, चूज अ साउंड टू अप्लाई इट द सिलेक्टेड स्लाइड। और फिर हम लोग साउंड को चूज़ करेंगे और उस प्रकार से साउंड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी अभी आप लोग को ऊपर में बताए हैं कि क्लिक का होगा, जैसे ही हम लोग माउस से कोई भी चीज़ क्लिक करते हैं तो उसका भी एक आवाज़ होता है, ब्रीज का आवाज़ होता है, एरो का आवाज़ होता है, और फिर कैमरे का आवाज़ होता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे, मान लीजिए हम एक सिक्का गिराए तो उसका आवाज़ कैसा होता है, आप लोग समझते हैं ना। तो उस प्रकार से कांच के टूटने का आवाज़ आपको मिलेगा। तो बहुत सारे लिस्ट होंगे
जो कि आपके स्क्रीन पे अपीयर होंगे, और साउंड पे क्लिक करने से बहुत सारे साउंड जो है ओपन होंगे। उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कीजिएगा और वो क्या होगा, इस पिक्चर के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ वो आपको सुनाई देगा। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो प्रेजेंटेशन को खूबसूरत और बेहतरीन बनाने के लिए है, कि किसी भी प्रेजेंटेशन को हम लोग अच्छा कैसे बनाएं, इसके लिए है। और इसके लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जानकारी हमें लेनी पड़ती है, ताकि हम किसी भी प्रेजेंटेशन को कैसे अच्छा बना सके। उसके बाद है रिमूविंग अ ट्रांजिशन। किसी भी ट्रांजिशन को, जैसे ही हम लोग कोई ट्रांजिशन अप्लाई करते हैं स्लाइड पे, ये स्लाइड जो है आपका, इस पे जैसे ही हम लोग ट्रांजिशन को अप्लाई करते हैं तो फिर उसको हटाएंगे कैसे, तो उसके लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। रिमूविंग अ ट्रांजिशन steps. The steps to remove a transition are: first step, select the slide with the transition that you want to remove. तो इसी प्रकार से सेम यहाँ पे जो आप बोर्ड पे अभी बताया गया है, तो इसी प्रकार से हम लोग ट्रांजिशन को भी स्लाइड को भी सिलेक्ट करेंगे कि किस पर से हमें ट्रांजिशन हटाना है, कौन से स्लाइड से हमें ट्रांजिशन हटाना है। मान लीजिए हमें 2 से ट्रांजिशन को हटाना है, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी इस नेविगेशन पेन में, स्लाइड नेविगेशन पेन में स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड नंबर 2 यहाँ आएगा, और फिर इस पे हम लोग अगले स्टेप्स को अप्लाई करके ट्रांजिशन को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए अब क्या होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप ऑन द ट्रांजिशन टैब, द ट्रांजिशन विल बी रिमूव्ड। उसमें से चूज़ करना पड़ेगा, स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा, चूज़ नन फ्रॉम द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, यानी ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप है जिसमें ऑप्शन है नन, तो नन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ट्रांजिशन हट जाएगा। और ये आपको पिक्चर के द्वारा आपके बुक में समझाया गया है, जो कि यहाँ पे लास्ट में दिया गया है। यहाँ पे नन जो है रेड कलर के बॉक्स में घेरा गया है, यहाँ पे एक ये ट्रांजिशन ग्रुप रहा, समझ रहे हैं, और यहाँ पे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ये ग्रुप है, ये ट्रांजिशन टैब है, और ये रहा आपका ऑप्शन नन। इस पे क्लिक करेंगे तो ट्रांजिशन क्या होगा, उस स्लाइड से हट जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग एक्शन बटन। हम लोग एक्शन बटन का उपयोग कैसे करते हैं, एक्शन बटन है क्या, उसके लिए देखिए, पढ़िए तो समझ में आएगा। Action button are built-in shapes that be used to launch an action in the presentation, such as go to next, previous, or a specified slide, play a sound, video, or run a program. किसी भी स्लाइड में जो भी प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं, सेट करते हैं, चाहे वो प्रीवियस स्लाइड हो या फिर नेक्स्ट स्लाइड हो, तो उसमें हम लोग साउंड, वीडियो एक्सेट्रा ये सब जो है अप्लाई करते हैं, जिसमें एक्शन बटन का जो है काफ़ी अहम रोल होता है। तो इसके लिए स्टेप देखिए, द स्टेप्स टू ऐड अ एक्शन बटन ऑन अ स्लाइड आर: फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट द स्लाइड। हम लोग फिर उसी प्रकार से स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, ऑन विच यू वांट टू ऐड द एक्शन बटन, और उसी स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे जिस पे हम लोग एक्शन बटन को अप्लाई करना चाहते हैं। इन स्लाइड नेविगेशन पेन, स्लाइड नेविगेशन पेन भी आप लोग समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2, ऑन इंसर्ट टैब। अब देखिए टैब जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक्शन बटन का जो है अप्लाई कर रहे हैं, एक्शन बटन को अप्लाई कर रहे हैं और उसके बारे में जान रहे हैं। अभी तक आपका एनिमेशन ट्रांजिशन फिनिश हो चुका है, तो एनिमेशन ट्रांजिशन टैब भी हट चुका है, टैब यहाँ पे चेंज हो चुका है, वो है इंसर्ट टैब, और ग्रुप भी साथ में चेंज हो चुका है, क्योंकि टैब के साथ साथ ग्रुप भी चेंज होते हैं। ऑन इंसर्ट टैब इन इलस्ट्रेशन ग्रुप, क्लिक ऑन शेप कमांड, अ ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर। तो हम लोग इंसर्ट टैब में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे वैसे स्टेप्स के द्वारा भी समझाया गया है। यहाँ पे इंसर्ट टैब है, स्टेप 2 में शेप्स ऑप्शन पे क्लिक किया गया है और एक मेन्यू जो है वो अपीयर हुआ है, यानी एक बॉक्स जो है वो अपीयर हुआ है, उसमें बहुत सारे जो है वो शेप है, आप लोग को दिख रहा होगा पेज नंबर 11 में। उस शेप में क्या करना है, सिलेक्ट द डिज़ायर एक्शन बटन, और उसमें जो वो जो शेप है ना, उसमें से स्टेप 3 आप देख रहे हैं, एक लास्ट में जो है
यहाँ पे एक्शन बटन, उसमें से कोई भी एक एक्शन बटन जो है हमें चुन लेना है, जो कि एक रेड कलर बॉक्स से घेर करके बताया गया है, उसको चुना गया है सेकेंड वाले एक्शन बटन को। फिर क्या करना है, स्टेप 4 देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉ द एक्शन बटन ऑन द स्लाइड, द एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो उसको हमें ड्रैग करना पड़ेगा, यानी खींचना पड़ेगा, या एक तरह से उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। और जैसे ही उस एक्शन बटन को ड्रॉ करेंगे, यानी माउस को हम लोग इधर से उधर घुमाएंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो वो एक्शन बटन जो है उसका आकार जो है वो बनेगा। और वहाँ पे एक्शन बटन भी आप देखेंगे ब्लू कलर से है। फिर आगे देखिए, इसका आपको पता चलेगा, इन एक्शन ऑन क्लिक सेक्शन, click on drop down arrow of hyperlink to select the required action, for example click on next slide option। यानी इसमें आप देख रहे हैं एक बॉक्स में, वैसे स्लाइड में ये ऑलरेडी लिखा गया था वेलकम टू द सेशन, और इसमें ये जो है एक्शन बटन वो अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे लास्ट में जो एक साइड में एक ऑप्शन दिया गया है हाइपरलिंक के नीचे नेक्स्ट स्लाइड, उसे चूज़ करना है। फिर क्या करना है, क्लिक ऑन ओके बटन, और उसके बाद ओके कर देना है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव कर सकते हैं और उस प्रकार से एक्शन बटन को भी ला सकते हैं। तो ये था आपका लास्ट एक्शन बटन। इसलिए यहाँ पे बताया गया है क्योंकि ये जो है बटन जो है वो यहीं से स्क्रीन पर से ही आप लोग अगले स्लाइड में जा सकते हैं, और प्रीवियस एक्शन बटन अगर आप लेंगे तो पिछली वाली स्लाइड पे आ सकते हैं। यानी ये बटन जो है आपको कहीं और से लाना नहीं पड़ेगा, कोई और उपाय जो है हम लोग एक्स्ट्रा कोई काम करने के लिए करते हैं ना। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपके पास एक्शन बटन आपके स्क्रीन पर ही ऐसा वाला बटन रहेगा या फिर ये रहेगा, तो जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसके आगे कौन है, ये मान लीजिए हम 3 नंबर लिए हुए थे, तो इस स्लाइड के आगे कौन सा है, 4 है। तो जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 4 नंबर स्लाइड यहाँ पे होगा, और ये 3 नंबर जो है अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे 3 नंबर होगा। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं, आगे पीछे जो है इसको हम लोग कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा लगभग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कुछ नहीं है, बुक हाथ में होगा तो आप लोग देख सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन है और डायरेक्ट आप लोग का फिर क्वेश्चन आंसर है, जिसमें क्वेश्चन आंसर में आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मिक्स करके दिया गया है। उसमें अलग अलग करके नहीं दिया गया, डिवाइड नहीं किया गया कि ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा कितने आंसर था, यानी कौन सा बड़ा आंसर क्वेश्चन है और कौन छोटा वाला है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन आज हम लोग कर लेते हैं। इसको जो है आंसर के द्वारा आप लोग जो है इसको पहले अगर आप लोग खुद ही बनाते तो ठीक रहता। जैसे कि क्वेश्चन काफ़ी इजी है। एंट्रेंस एनिमेशन इफेक्ट डिटरमाइंस द मैनर इन विच एन ऑब्जेक्ट डैश ऑन टू द स्लाइड। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शंस आप देख रहे हैं। एंट्रेंस एनिमेशन आप लोग पढ़े हैं, तो एग्जिट होगा या एनिमेट्स होगा या इंटर्स होगा या ऑल ऑफ दिस होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, इंटर्स होगा। तो विच एन ऑब्जेक्ट इंटर्स ऑन टू द स्लाइड, यानी इसमें ऑब्जेक्ट इंटर करता है स्लाइड के अंदर। तो इस प्रकार से जो है 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो मैं बता ही चुकी हूँ, 4 आप लोग जो है ट्राई कीजिएगा, और कल हम लोग बोर्ड पे जो है इसको देखेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।